नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दैनिक सवेरा हरियाणा पर। हरियाणा में चुनावी रण पूरी तरीके से सज चुका है। टिकट बंटवारे का दौर भी लगभग खत्म हो चुका है और अब होगा ताबड़तोड़ प्रचार। हरियाणा में सियासत अब होगी चरम पर। ताबड़तोड़ वार किए जाएंगे, वार पलटवार का दौर जारी रहेगा। लेकिन अब हरियाणा में अगर चुनावी दौर है तो ऐसे में हरियाणा के उन 3 लालों की बात ना हो जिनके इर्द गिर्द हरियाणा की राजनीति घूमती रही है, जिन्होंने हरियाणा की राजनीति को परवान चढ़ाया। तो ये चुनाव अधूरा रहेगा, अधूरी रहेंगी चुनावी बातें। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे उन्हीं हरियाणा के लालों की जिनके कारण हरियाणा की राजनीति परवान चढ़ी है, और वो हैं चौधरी भजन लाल, चौधरी बंसी लाल और ताऊ देवीलाल। जी हाँ, ताऊ देवीलाल की उपाधि उन्हें खास तौर पर दी गई थी, जिसके कारण उन्हें सभी ताऊ के नाम से जानते हैं। तो ताऊ देवीलाल की विरासत को कौन कौन इस चुनाव में संभाले हुए हैं, बंसी लाल के घराने से कौन कौन इस चुनावी मैदान में है, और भजन लाल के पोते कहां से चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी आपको बताएंगे इस स्पेशल रिपोर्ट में। तो ये तीनों लाल तो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, लेकिन इनके वंशज जरूर चुनावी कदमताल करते हुए अपनी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे तोशाम सीट की। तोशाम सीट जो है चौधरी बंसीलाल का घराना यहाँ से चुनाव लड़ता रहा है, और बंसीलाल 3 बार के पूर्व सीएम हरियाणा के रह चुके हैं, 3 बार जो है वो सांसद भी रहे हैं। और साथ ही बंसीलाल परिवार से आने वाली किरण चौधरी 2005 में जब राजनीति में एंट्री करती हैं तो तोशाम सीट उस समय से ही हॉट सीट बन जाती है। पिछला चुनाव भी किरण चौधरी ने ही जीता था। 2005 में उनकी राजनीतिक एंट्री हुई जब उनके पति के निधन के बाद उन्हें तोशाम से उपचुनाव लड़ने का मौका मिला। बीजेपी ने उन्हें निर्विरोध चुनकर राज्यसभा सांसद बना दिया। इस बार किरण चौधरी विधानसभा चुनाव के ठीक पहले बीजेपी में चली गई हैं, और बीजेपी ने उनकी बेटी को भी तोशाम से टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा हुआ है। इस बार श्रुति चौधरी का मुकाबला उन्हीं के चचेरे भाई अनिरुद्ध चौधरी से हो रहा है। अनिरुद्ध चौधरी कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में है। चंद्रमोहन पंचकुला से हैं, क्योंकि कांग्रेस से टिकट की आस पंचकुला से चंद्रमोहन लगाए बैठे हैं। इसके अलावा भजन लाल के छोटे भाई के बेटे दूड़ाराम भाजपा के टिकट पर फतेहाबाद सीट से चुनावी मैदान में हैं। तो भजन लाल परिवार से 3 सदस्य 2024 के इन चुनाव में मैदान में हैं। पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल का परिवार अपनी राजनीतिक विरासत को बचाने के लिए मैदान में कूद पड़ा है। हजका प्रमुख रह चुके कुलदीप बिश्नोई खुद चुनाव नहीं लड़ रहे, वो अपने बेटे के लिए राजनीतिक चुनौतियों को पार करवाने में लगे हुए हैं। अब देखना ये होगा कि भव्य बिश्नोई का राजनीतिक सफर कहां तक उनका साथ दे पाता है, कहां तक भव्य बिश्नोई अपने दादा भजन लाल की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा पाते हैं, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई अपने राजनीतिक सफर से कहीं ना कहीं पीछे हटते जा रहे हैं। और इस बार के तो किसी भी चुनाव में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया है, यानी कहीं से भी वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। तो ऐसे में ये कयास लगाए जा सकते हैं कि कुलदीप बिश्नोई अपने आप को चुनावी मैदान से पीछे खींच रहे हैं। और अब बात करते हैं हरियाणा की राजनीति के सबसे बड़े घराने की, यानी चौटाला परिवार की। चौटाला परिवार हरियाणा की राजनीति में सबसे बड़ा सियासी घराना है, और इस परिवार से कुल 7 सदस्य चुनावी मैदान में हैं। और खास बात यह है कि 2 सीटों पर इस परिवार से 4 सदस्य चुनावी मैदान में हैं। देवीलाल कुनबे की 3 पीढ़ियों के सदस्य 2 जिलों की 4 सीटों पर आपस में ही एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं। देवीलाल के बेटे रणजीत सिंह चौटाला भाजपा से टिकट न मिलने पर सिरसा जिले की रानिया सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। उनके खिलाफ देवीलाल के परपोते और रणजीत के भाई ओपी चौटाला के पोते अर्जुन चौटाला इनेलो के टिकट से अपना दांव विधानसभा रानिया में ठोक चुके हैं। इसी प्रकार देवीलाल के पोते और ओपी चौटाला के बेटे अभय चौटाला अपनी परंपरागत सीट सिरसा जिले के एलनाबाद से चुनावी मैदान में हैं, और साथ ही इनके जींद की उचाना सीट से जजपा प्रत्याशी और इनके भतीजे दुष्यंत चौटाला के खिलाफ चुनाव लड़ने की भी चर्चाएं तेज हैं। देवीलाल का पैतृक गांव चौटाला सिरसा जिले के डबवाली विधानसभा क्षेत्र में है। डबवाली से परिवार के
तीन प्रत्याशी इनेलो, कांग्रेस और जजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। अभय चौटाला के चचेरे भाई और 2019 में चुनाव जीते अमित सिहाग फिर से कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। उनके खिलाफ इनेलो से आदित्य देवीलाल चौटाला और जजपा से दिग्विजय चौटाला चुनाव लड़ रहे हैं। तो हरियाणा के ये तीनों लाल अपनी राजनीतिक विरासत को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, अपने ही अपनों पर ताबड़तोड़ वार कर रहे हैं। खैर, राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता, हर कोई अपने अपने रसूख के लिए चुनावी रण में कूदा है। तो अब देखना ये होगा कि तीन लालों के ये 12 लाल इस चुनाव में कितना कमाल कर पाते हैं। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।